कोलकाता केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। यानी शनिवार से अपने काम पर जूनियर डॉक्टर्स हॉस्पिटल लौटने वाले। कल स्वास्थ्य भवन से सीबीआई दफ्तर तक ये स्टूडेंट्स मार्च निकालेंगे और उसके बाद ये हड़ताल खत्म होगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शनिवार से काम पर जूनियर डॉक्टर्स वापस लौट जाएंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है। कोलकाता से ये बड़ी खबर जानकारी मिल रही है। शनिवार से काम पर वापसी जूनियर डॉक्टर्स की होगी। कल मार्च निकाला जाएगा कोलकाता की सड़कों पर, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। मार्च निकालने के बाद काम पर जूनियर डॉक्टर्स वापस लौटेंगे। যে কোন কোন জায়গা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মানে অত্যাবশ্যকীয়, ঠিক সেই জায়গাগুলোতে আমরা ফিরবো। কোনো ওপিডি সার্ভিস বা কোল্ড ওটি এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমরা এখনো কর্মবিরতি চালিয়ে যাব এবং আমরা এই কারণে চালাবো কারণ আমাদের সেফটি আজকে যে ডিরেক্টিভ এসেছে তাতে কিন্তু বলা হয়েছে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে, প্যানিক বাটন করা হবে, রেফারেল সিস্টেম করা হবে। কিন্তু সেগুলো কবে করা হবে সেগুলো কিন্তু বলা হয়নি। আমাদের চোখ থাকবে আগামী 27 তারিখের হিয়ারিং এর উপর। এর মধ্যে যদি এই দাবিগুলো সম্পর্কিত কোনো সুনির্দিষ্ট ডিরেক্টিভ না হয়, আমরা মনে রাখতে বলবো প্রয়োজন হলে আমরা আবার পূর্ণ কর্মবিরতি। देव घोष मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। देव, कल मार्च में निकाला जाएगा, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और सहमति बनी है? बिल्कुल, देखिए जैसे डॉक्टर्स का डिमांड था, पुलिस कमिश्नर की बात करें, पुलिस कमिश्नर की इस्तीफा, साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा। दूसरी सबसे बड़ा बात है, डॉक्टर्स का सबसे बड़ा डिमांड था सेफ्टी सिक्योरिटी हॉस्पिटल में। और जो मुद्दे को लेकर रेस्ट रूम की बात करें, हॉस्पिटल में प्रॉपर सीसीटीवी का बात करें, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी का बात करें, सो जितना तमाम हॉस्पिटल की सेफ्टी सिक्योरिटी, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, नर्स की हो, हॉस्पिटल कोई स्टाफ की हो, तो हम ये एक बड़ा मुद्दा रखे थे जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स ने। बहुत तो सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी भी हासिल नहीं कर पाए। हमने प्रॉपरली नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करके लोगों का जो प्यार समेटा है, उसके लिए हम लोगों के बहुत आभारी हैं। इसी के साथ साथ जिस तरह से लोगों के सहयोग से हमने अपने आंदोलन के बलबूते पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता का जो रेजिग्नेशन हासिल किया, इसी के साथ साथ कुछ कर्मचारियों जैसे डीएमई डीएचएस को पद से इस्तीफा देना पड़ा, ये सारी उपलब्धियां हमने इस आंदोलन से हासिल की। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आंदोलन अभी खत्म हो गया। हम लोग इस आंदोलन को एक नए रूप से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हमारे पास एक डिरेक्टिव स्वास्थ्य भवन के डिरेक्टिव गवर्नर की तरफ से जो आया है, जो कल के मीटिंग जो हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ हुआ था, उसके रूप में हमने एक डिरेक्टिव पाया जिसमें ये बातें कही गई कि सेफ्टी सिक्योरिटी ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन ये कब होगी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसी के साथ साथ जो थ्रेट कल्चर, जिसका हमें पूरा यकीन है कि अभया एक थ्रेट कल्चर के वजह से जो ये दुर्घटना हुई है, वो अभया की दुर्घटना थ्रेट कल्चर के वजह से ही हुई है। इसी के साथ साथ जो हमारा डिमांड इलेक्शन को लेकर है, ये पक्का यकीन है हमें कि जो इलेक्शन जब रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे सरों पर थोप दिया जाता है, तो वो थ्रेट कल्चर का भागीदारी बनकर हमारे सरों पर अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा हमारे सरों पर लादने की कोशिश करते हैं। इससे थ्रेट कल्चर को बहुत बढ़ावा मिलता है। हमारा ये अब भी डिमांड है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पद से हटाया जाए। इसी के साथ साथ हमारा ये भी डिमांड है कि थ्रेट कल्चर पर कोई कड़ा रूप में, किसी कड़े रूप में कोई एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो जो चीजें हमें बोली गई है उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। हम कल स्वास्थ्य भवन से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं और इसी के साथ
जो हमारा यहाँ पर अवस्थान है, धरना है, इसको यहाँ पर खत्म करने का अनाउंस करते हैं। लेकिन हम जब अपने कॉलेज को वापस जाएंगे तो हमारी नजर प्रशासन पर जरूर रहेगी कि वो इन चीजों पर किस तरह से एक्शन लेती है। अगर इन चीजों में कोई भी कोताही या ढिलाई बरती गई तो हम जरूर वापस और भी कठोर तरीके से और भी पक्के तरीके से हम वापस सीज वर्क को लेकर आएंगे। हम जो काम पर वापस जा रहे हैं, सैटरडे को हमारा ये जो एसेंशियल सर्विस शुरू करने की बात है, इसमें हम क्लियरली कहना चाहते हैं कि ओपीडी सर्विसेज और ओटी सर्विसेज, जो इलेक्टिव ओटी सर्विसेज, कोल्ड ओटी सर्विसेज है, वो अब भी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब भी जो सिक्योरिटी मेजर लेने चाहिए उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। अब भी अगर कोई फीमेल कलीग अगर वो ड्यूटी ज्वाइन करती हैं तो उनके पास वो सुविधाएं नहीं है जिनसे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वो ड्यूटी में सेफ महसूस करें। इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन फुल कंटिन्यू रहेगा। हमारा जस्टिस फॉर अभया हमेशा पहला प्रायोरिटी रहेगा। तो कुल 41 दिनों बाद जूनियर डॉक्टर्स काम पर वापसी करने वाले हैं। लगातार मीटिंग्स हुई और अब एक बार वापसी का ऐलान जो है इस बार जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से किया गया।